हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है नरेशन में, वह इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है? टीचर सेड टू बॉयज ओपन योर बुक्स। तो जो यह कॉमा के अंदर यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है तभी हम यह रूल अप्लाई करते हैं। तब यहाँ देखते हैं दोनों में क्या संबंध है। टीचर बॉय से कह रहे हैं तो टीचर बॉय से अगर कहेंगे तो निवेदन करेंगे या एडवाइज करेंगे, ऑर्डर करेंगे, या अपने सेंस पर निर्भर करता है, उसके अनुसार यहाँ पर हम उसको सेड को चेंज करेंगे। उसके बाद इस कॉमा को हटाते हैं, और कॉमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी टू से हम कनेक्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, टू का यूज। आइए देखते हैं। तो यहाँ कर देंगे टीचर और सेड को अब यहाँ ऑर्डर लिख देंगे, ये हो गया ऑर्डर्ड। उसके बाद टू समाप्त हो जाएगा, ये लिख देंगे बॉयज। अब टीचर ने बॉय को आदेशित किया, क्या आदेशित किया कि ओपन योर बुक्स, कि अपने अपनी पुस्तकें खोल लो। तो अब यहाँ क्या करेंगे, टू से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ टू से जैसे ही जोड़ेंगे, यहाँ वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि यह इन्फिनेटिव हो जाता है, और इन्फिनेटिव के साथ हमेशा जो वर्ब होता है वह फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। अब आया है योर, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो बॉयज। तो बॉयज प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन में है, तो इसलिए यहाँ पे योर को चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा देयर, और ये हो जाएगा बुक्स। हो गया इनडायरेक्ट में। तो हो गया टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू ओपन देयर बुक्स, ये हमारा हुआ। अगला सेंटेंस दिया है कि यू सेड टू अस ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ यू ने अस को कहा कि हमें, यानी ओबे द ट्रैफिक रूल्स, कि जो भी यातायात के नियम है उन यातायात के नियमों का पालन करो। तो यहाँ पर यू ने अस से कहा, तो यहाँ किसी प्रकार का ऐसा बोध नहीं हो रहा है कि आदेश कर रहा है कि एडवाइज कर रहा है। तो बेहतर यही होगा कि हम यहाँ पे एडवाइज कर दें, क्योंकि ट्रैफिक रूल मानने की बात की जा रही है। तो यहाँ एडवाइज करेंगे, तो यह हो जाएगा यू एडवाइज्ड, और ये हो जाएगा अस। फिर यहाँ टू से जोड़ देंगे टू, और ये हो गया ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ये हो गया। अगला सेंटेंस क्या दिया है कि बॉय सेड टू हिज फादर, कि लड़के ने अपने पापा से क्या क्या कह रहा है, प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ धन दे दीजिए। तो अब यहाँ क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, अगर यहाँ प्लीज आता हो, काइंडली आता हो, सर आता हो, तो तब हम क्या करते हैं, यह जो सेड हो तो सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बॉय, और ये हो गया रिक्वेस्टेड, ये हो गया हिज फादर। यानी बॉय ने अपने पिता से निवेदन किया, तो जैसे ही रिक्वेस्ट होता है, यह जो प्लीज होता है यह समाप्त हो जाता है, इस रिक्वेस्टेड में वह प्लीज मर्ज हो जाता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे प्लीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब टू से जोड़ेंगे तो टू के बाद वर्ब ही आना चाहिए, क्योंकि इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव हमेशा अपने साथ टू लेता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है। यहाँ है बॉय, बॉय का मतलब ही, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसको लिख देंगे हिम, और यह जैसे लिखा है सम मनी उसको लिख देंगे। ये आंसर हो गया, यानी बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम सम मनी, ये आंसर हुआ। अगले सेंटेंस पे देखते हैं, दिया है कि ही सेड टू अस डू नॉट मेक अ नॉइज हियर, यहाँ शोर मत कीजिए या मत करो। तो ही ने अस से कहा डू नॉट मेक अ नॉइज हियर, तो यहाँ ही अस से कह रहा है, तो दोनों में संबंध कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम एडवाइज भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं। तो बेहतर हम एडवाइज कर दें, तो यहाँ लिखेंगे ही, और ये हो गया एडवाइज्ड अस। दूसरा कार्य हमको टू से जोड़ना है, लेकिन टू हमेशा वर्ब के पहले आता है। तब हम यहाँ ध्यान देंगे कि जब डू नॉट आता है तो उस समय हम जो सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, जब उसको जोड़ते हैं तो डू नॉट को पहले हम केवल नॉट में लिखते हैं, फिर हम टू से जोड़ते हैं, और ये हो जाएगा टू, और ये होगा मेक अ नॉइज, और हियर को यहाँ कर देंगे देयर।
ये हो गया, यानी ही एडवाइज्ड अस नॉट टू मेक अ नॉइज देयर, ये हमारा आंसर हुआ। अब अगला एक और रूल है, कब? जब डू नॉट यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। अब यहाँ हो जाएगा ही, ये हो गया फॉरवर्ड, और ये हो गया अस। अब जैसे ही यह फॉरवर्ड में कब चेंज करेंगे, जब यहाँ डू नॉट आएगा तभी चेंज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अन्यथा जैसे ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड है उससे हम करेंगे, केवल डू नॉट आने पर हम फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड में चेंज होगा तो यह डू नॉट अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि डू नॉट इसी फॉरवर्ड में मर्ज हो जाता है। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, तो मना करना में पहले ही मना करना यानी ना उसमें आ जा रहा है तो डू नॉट का हम प्रयोग नहीं करते हैं, केवल हम सेंटेंस को टू से जोड़ देंगे या डू नॉट समाप्त हो जाएगा। बाकी जैसे लिख देंगे टू मेक अ नॉइज और हियर को देयर, ये आंसर हो गया। तो इस दोनों रूल को जो चाहे आप लगा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार से कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि द प्रिंसिपल सेड बॉयज डोंट वेस्ट योर टाइम। तो अब यहाँ प्रिंसिपल बॉयज से कह रहे हैं कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो बॉयज है वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको बाहर, क्योंकि प्रिंसिपल कह किससे रहे हैं, तो बॉयज से, क्योंकि उन्हीं को संबोधित कर उसी को एड्रेस करके कह रहे हैं कि बॉयज डोंट वेस्ट योर टाइम, कि अपना समय नष्ट तुम लोग मत करो। तो यहाँ जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ लिख देंगे कि द प्रिंसिपल, ये हो गया द प्रिंसिपल, और शेड को अब यहाँ बॉयज के अनुसार हम चेंज कर देंगे कि प्रिंसिपल बॉयज को क्या कह सकते हैं, आदेश भी दे सकते हैं, एडवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ एडवाइज भी लिख सकते हैं, यानी एडवाइज्ड, और बॉयज कॉमा के बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ डू नॉट दिया है, तो यहाँ डू नॉट आने पर हम यहाँ दो चीज हो सकता था, या तो एडवाइज को हम फॉरवर्ड में चेंज कर सकते थे, या तो अगर एडवाइज ही रहने देते हैं यहाँ पे तो यहाँ नॉट टू से जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, एडवाइज लगा दी है तो नॉट टू, अन्यथा सेड को अगर फॉरवर्ड में चेंज करते तो यहाँ डू नॉट समाप्त हो जाता। तो यहाँ हो जाएगा नॉट टू, और ये हो जाएगा वेस्ट। और देखिए यहाँ पे आया है योर, और योर आया है बॉयज के लिए, बॉयज पुनः यहाँ पे थर्ड पर्सन, तो यहाँ हो जाएगा देयर, और ये होगा टाइम। ये हो गया आंसर। अगला सेंटेंस उसी प्रकार दिया है कि आई सेड टू हिम प्लीज वेट फॉर मी हियर। तो यहाँ फिर जैसे ही प्लीज आया है तो सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, तो ये हो गया आई रिक्वेस्टेड हिम। उसके बाद रिक्वेस्टेड आते प्लीज समाप्त हुआ, टू से जोड़ देंगे। अब ये हो गया टू वेट। अब दिया है फॉर, मी आया है सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पहले से ही मी है और यहाँ भी आई दिया हुआ है, तो मी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे और हियर को केवल यहाँ पे देयर कर देंगे। ये आंसर हो गया। अब चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि यू सेड टू हर लेट मी डू माई वर्क। अब यहाँ लेट का यूज है, तो यह भी इंपेरेटिव है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ दिया है कि मुझे मेरा काम करने दो। अब यहाँ दोनों चीज हो सकता है, एडवाइज भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए रिक्वेस्ट करते हैं, ये हो गया यू रिक्वेस्टेड हर। फिर यहाँ टू से जोड़ देंगे, तो लेट आया हुआ, लेट जैसे वैसे लेट लिख देंगे। मी आया है सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ यू है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह लिख देंगे। तो यू माई फर्स्ट पर्सन, पुनः यू के लिए, तो यहाँ योर हो जाएगा, और ये होगा वर्क। ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अगला देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच है वह पहले दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया हुआ है, इसको भी वैसे ही चेंज करेंगे। दिया है लेट मी गो ही शाउटेड, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो केवल यहाँ लिख देंगे ही शाउटेड। इस शाउटेड को नहीं चेंज करेंगे, जैसे वैसे ही लिख देंगे और यहाँ पे टू से जोड़ देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे लेट, मी आया है ही के लिए, तो यहाँ हो जाएगा हिम, और उसके बाद जो वर्ब है वर्ब को जैसे है वैसे लिख देंगे। तो अगला सेंटेंस दिया हुआ है, हरी सेड टू मोहन लेट अस प्ले क्रिकेट।
अब अगला रूल यहाँ देखेंगे कि जब लेट अस आता है तो सारे के सारे जो रूल होते हैं वह चेंज हो जाते हैं। जैसे ही लेट अस आता है तो इस सेड को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं, यानी प्रोपोज्ड या सजेस्टेड इसमें चेंज कर दिया जाता है। तो अब यहां लिखेंगे कि हरी, ये हो जाएगा सजेस्टेड या प्रोपोज्ड, दोनों में से जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो सजेस्टेड यहां हो गया मोहन। अब जैसे ही लेट अस आता है तो अब इसको जोड़ने के लिए टू का यूज नहीं करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो यहां लिखेंगे दैट। दूसरा कार्य, लेटस को हम वी शुड या दे शुड में चेंज करते हैं। कब? अगर यहाँ दोनों में कहीं भी फर्स्ट पर्सन होगा तब तो हम यहाँ वी शुड कर देंगे। अगर दोनों में कहीं भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकेंड या थर्ड पर्सन है, तब हम दे शुड करते हैं। तो यहाँ हरी है, यहाँ मोहन है और दोनों थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे दे शुड। बाकी जो वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया है जैसे है वैसे हम उसको लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये हो गया प्ले क्रिकेट, ये इसका आंसर हो गया। अगला सेंटेंस दिया है कि आई सेड टू देम लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो लेटस को लेट्स भी पढ़ते हैं, दोनों दे सकता है, लेटस या लेट्स दे सकता है। तब यहाँ हम इसको चेंज करेंगे तो फिर लिखेंगे आई। अब लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, तो आई प्रोपोज्ड भी कर सकते हैं, ये हो गया आई प्रोपोज्ड और ये हो गया देम। अब यहाँ टू से फिर नहीं जोड़ना है क्योंकि लेट्स है और दैट से जोड़ दिए। अब यहाँ लेटस को क्या करना है, या तो दे शुड में या तो वी शुड में। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो हम यहाँ वी शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ हो गया वी शुड और बाकी जैसे है लिखेंगे स्टार्ट और न्यू चैप्टर, ये आंसर हो गया। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि सी सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो यह हो जाएगा सी या तो प्रोपोज्ड या सजेस्टेड, दोनों में से कोई भी कर देंगे। तो यहाँ हो गया प्रोपोज्ड, ये हो गया प्रोपोज्ड मी दैट। फिर यहाँ देखिए लेटस आया हुआ है, तो लेटस आने पर तुरंत यह दैट से जुड़ेगा। अब यहाँ यही ध्यान देना है, लेटस आता है तो अब यहाँ देखते हैं अगर दोनों में कहीं भी फर्स्ट पर्सन है तब तो वी शुड, अन्यथा हमेशा हम इधर देखते हैं कि अगर इसमें कहीं भी फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें कहीं सेकेंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन केवल लेटस वाला एकल ऐसा सेंटेंस है कि अगर इधर लेटस आया हुआ है और इन दोनों में कहीं भी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो हमेशा यह लेटस वी शुड में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहां लिखेंगे वी शुड और उसके बाद गो फॉर अ वॉक, जैसे है वैसे लिख देंगे। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि यू सेड टू मी लेट अस डू आवर वर्क। अब इस सेंटेंस को आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा, इसको इनडायरेक्ट में जरूर चेंज करके कमेंट कीजिएगा।